रमज़ान चल रहे हैं, लेकिन इन दिनों जो माहौल है देश का वो बड़ा अजीब है। मतलब हाल ये है, आप जैसे ही सोशल मीडिया खोलते हो, ख़ास करके एक्स और इंस्टाग्राम और ये खोलते हो, तो उस पे 2, 4, 5 खबरें ऐसी आ जाती हैं। कहीं पे किसी मस्जिद को अवैध बता दिया जा रहा है, कहीं किसी मस्जिद को तोड़ने का नोटिस लगा दिया जा रहा है, कहीं किसी मदरसे को तोड़ने का नोटिस लगा दिया जा रहा है। इस तरीके की सारी बातें सामने आ रही हैं। मतलब जो माहौल है, वो गज़ब का कर दिया है। हिंदू मुसलमान की नफ़रत इतनी बढ़ा दी है कि आप मतलब सोच ही नहीं सकते। अब इसी कड़ी के अंदर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले की एक मस्जिद में रमज़ान के दौरान नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। फर्रुखाबाद जो डीएम है, उनकी ओर से यह आदेश पारित किया गया है और उस पे ये कि अगर पाबंदी तोड़ी तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। जिले के जो फतेहगढ़ स्थित म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज परिसर में एक मस्जिद में रमज़ान के दौरान बोर्ड परीक्षाएं और स्ट्रांग रूम बनाए जाने की वजह से डीएम की तरफ से ये रोक लगाई गई है। डीएम का कहना है कि बोर्ड परीक्षा के दौरान कोई बच्चों को कोई बाधा ना हो, इसलिए ये फैसला लिया गया। अगर किसी ने पाबंदी तोड़ने की कोशिश की तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। डीएम के मुताबिक जब तक बोर्ड परीक्षाएं संचालित हो रही हैं, तब तक ये रोक जारी रहेगी। अब वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है, उसने जिलाधिकारी से मुलाकात करके मस्जिद में नमाज पढ़ने की गुहार लगाई। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मुस्लिम पक्ष ने नमाज पढ़ने की मांग की। डीएम को ज्ञापन देने पहुंचे रिजवान अहमद ने बताया कि हमने डीएम साहब को मिलकर 21 लोगों के नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी है, जिस पर उन्होंने सोचकर फैसला करने की बात कही है। हम दिन में नमाज पढ़ने की बात नहीं कह रहे हैं, हमें रात में तरावी और नमाज की इजाज़त दी जाए। रात के वक्त परीक्षा नहीं होती है। और इसके साथ ही जो स्ट्रॉन्ग रूम का जो हवाला दिया था, उसमें ये भी कहा कि जो स्ट्रॉन्ग रूम, आपको बता दें कि स्ट्रॉन्ग रूम क्या होता है। स्ट्रॉन्ग रूम का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं, एग्ज़ाम की जो कॉपियाँ होती हैं, वो रखी जाती हैं और वहाँ पे बाकायदा सीसीटीवी लगे हुए होते हैं, वहाँ ताले लगे हुए होते हैं, वहाँ 2-3 ऐसे दरवाजे होते हैं जिनको तोड़ पाना, निकल पाना काफ़ी नामुमकिन होता है। हालांकि पेपर लीक तब भी होते हैं। नमाज जिन स्कूलों में मस्जिद नहीं हो, वहाँ से भी पेपर लीक तो खैर जब होने होते हैं तो होते ही हैं। बहरहाल वहाँ पे पूरी पुलिस का जाब्ता होता है, वहाँ पे पूरी लाइटों की व्यवस्था होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग रूम होता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर इतनी पुख्ता व्यवस्था है और मस्जिद वहीं परिसर में अलग है और दिन में भी नहीं मांग रहे हैं, रात में जो तरावी की नमाज होती है वो नमाज के लिए अगर मांग रहे हैं और अगर उसमें इजाज़त दे दी जाए तो कहाँ नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। आपका इस मामले में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।